और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आइए सीधा आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। चरण पखारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजलाल बैगा जी का, जो कि बोदला चरुआ से हैं। हंसू जी हैं बोदला चरुआ से। बगीचा से हैं, बगीचा कुतमा से संतोष राम जी। दुर्ग नकपुरा से कामता ठाकुर। दंतेवाड़ा धुरली से हैं जंदे। दंतेवाड़ा धुरली से पाए के भास्कर। अरे जोरदार ताली के साथ माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री के स्वागत करो, अभिनंदन करो। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कत्ते गौरव के बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हितग्राही भाई बहन मिले ओकर पैर पखारा थे, चरण वंदन करते थे। जोरदार दोनों हाथ उठा के माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के भूइया में हमारे देश के यशस्वी माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी जिला हमन शिवराज मामा की तान लाडली बहन योजना जन चालू करे, इसे श्रद्धेय शिवराज सिंह जी मंचा होते सब जन अपन अपन स्थान में खड़े कर जोरदार ताली के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अभिनंदन करो, स्वागत करो। माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे महतारी वंदन योजना जितने हैं, ऐसे श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का जो दोनों हाथ से ताली बजा के बोलो भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, अतिथियों का स्वागत। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोरदार ताली के साथ। और इसके साथ ही हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष और हमारे मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, आप सभी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन कर बोलो भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीप प्रज्वलन के साथ ही हम किसी भी शुभ कार्य। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम वहां पर चल रहा है और आज हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपी जाएगी इस कार्यक्रम के जरिए, जिनको इंतजार लंबे वक्त से था अपने घर का। ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सरकार की तरफ से मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन के जो हितग्राही हैं पूरे प्रदेश में, उनको उनके घरों की जो चाबियां हैं वो सौंपी जाएंगी। तो निश्चित तौर से जिसका आवास बनेगा पक्का, उनके अंदर एक खुशी की लहर होगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो मंच पर मौजूद हैं। तो ये आवास की जो चाबी मिली है, उसके साथ साथ अगर देखें तो जो ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर होते हैं, जो कारीगर होते हैं, घर बनाने वाले होते हैं, जो जिसे हम रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थी, तो सामग्री का वितरण किया जाएगा कि मतलब जो कारीगर हैं उनको बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है वो उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही जो व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राही हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वच्छता समूह जो चल रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा और स्वच्छता किट उनको वितरित की जाएगी। इसी तरीके से जो
स्व सहायता समूह हैं उनके बैंक लिंकेज हैं और डेमो चेक वितरण उनको किया जाएगा। जो ड्रोन दीदियां हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र, मतलब इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की और केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उससे संबंधित जो हितग्राही हैं उनको भी यहाँ पे लाभान्वित किया जाएगा और उससे संबंधित प्रमाण पत्र उनको दिए जाएंगे। लेकिन प्रमुख रूप से जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है मोर आवास और मोर अधिकार कार्यक्रम। क्योंकि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, पिछले 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हों, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों को भी आवास का लाभ नहीं मिला। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बनाया था और ये दावा किया गया था कि 18 लाख ऐसे लोग हैं जिनको भूपेश बघेल की सरकार में केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अब जब से सरकार बनी उसके बाद से लगातार इस योजना में सरकार काम कर रही है और जिनको इसका लाभ मिल रहा है उनको सम्मानित भी किए जा रहे हैं। और ये स्लोगन दिया गया है कि मोर आवास मोर अधिकार। ये 1 साल पहले भी भाजपा का ये था, लेकिन अब सरकार का स्लोगन हो गया है कि हर व्यक्ति जो गरीब है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बनेगा और उसका जो पक्का मकान है वो बनाया जाएगा। जी, इसके तहत मोर आवास मोर अधिकार की बात की जा रही है। जुल्फिकार, कुल कितने लाभार्थी हैं जो जिनको आज ये लाभ दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख ऐसे हैं। जी, जी। और अब लगातार इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रदेश भर में। हर एक तो जैसे इसके पहले भी एक करीब 2 महीने पहले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भी हितग्राहियों को दी, मतलब जिनके घर के निर्माण होते जा रहे हैं जी, जी। उनको इस योजना के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें उनको समाहित किया जा रहा है। हालांकि दावा ये है कि 18 लाख लोगों को इसका लाभ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और आज सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम में जो चाबियां हैं घरों की वो वितरित की जाएंगी और जिले में जो जिला स्तर में जितने भी हितग्राही हैं उनको भी चाबियां वितरित की जाएंगी और जो लाभ दिए जा रहे हैं उसका प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाएगा। जी, शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय समेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर हैं, रमन सिंह वहां पर मौजूद हैं मंच पर, जिनका स्वागत किया गया। अभी मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। तो आज हितग्राहियों को खुशियों की चाबी दी जाएगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर के करीब 1,66,832 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया था। तो केंद्रीय मंत्री इस दौरान रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और स्वयं सेवी संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ड्रोन दीदियों को प्रशस्ति पत्र वितरण भी आज है। लखपति दीदी को प्रशस्ति पत्र, स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख का भी वितरण, पर लेकिन खास तौर से मोर आवास और मोर अधिकार से जुड़ा ये कार्यक्रम है जिसमें मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। तो तमाम जो प्रदेश के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शर्मा जी के स्वागत के लिए, साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं जयश्री जैन जी को। केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं हम डीएफओ महोदय को। माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के स्वागत के लिए शैला निगार मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे आग्रह। माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए सीईओ जिला पंचायत से हम आग्रह करते हैं। सांसद दुर्ग माननीय विजय बघेल जी हमारे बीच हैं, सीईओ जिला पंचायत से निवेदन। सांसद राजनांदगांव हमारे बीच उपस्थित हैं, संतोष पांडे जी, उनके स्वागत के लिए एसडीएम दुर्ग से हम निवेदन करते हैं। और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथियों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम दुर्ग, नगर निगम आयुक्त रिसाली और हितेश पिस्दा जी को कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथियों का आप स्वागत करें। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वर्तमान जिला भाजपा अध्यक्ष गणों को। श्री सुरेंद्र कौशिक जी दुर्ग, श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, आप सभी जिनके मैं नाम ले रही हूँ गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। कृपया गजमाला लेकर आप सभी आएं।
श्री सुरेंद्र कौशिक जी, श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, चेमन देशमुख जी, रमेश पटेल जी, अशोक साहू जी, अजय साहू जी, श्रीमती नम्रता सिंह जी, श्री विशेश्वर साहू जी, श्री श्याम नारंग जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्री प्रकाश बैस जी, श्री आनंद यादव जी, श्री अनिल चंद्राकर जी और श्री येतराम साहू जी। आप सभी वर्तमान जिला भाजपा अभिनंदन करत हो और आप सबसे भी आग्रह है कि दोनों हाथ से ताली बजा के मन के करतल ध्वनि से स्वागत करो। आज हमला बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, ओमन के सर से छत छीने गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे रिस, मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहें। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आइन तो वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि हमारी सरकार बनी साहबन के आशीर्वाद से 54 सीट और 46% वोट लेके, और हमन 13 दिसंबर 2023 के शपथ लेहन और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे देहन। और जो राज्यांश होते, जो राज्यांश जमा करना पड़ते होकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ के सरकार कर दिस। और जब हमार प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में ये बात के रखें, तो आज मोला बताते हुए बड़ा खुशी होते कि वो पहले से तैयार रहे पूरा अधिकारी मन ला बैठा के, और जैसे ही हमन मांग करें प्रधानमंत्री आवास के उमन के स्वीकृति होगी। और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं,
मैं एक बार और चाहूं कि आप मन करतल ध्वनि से मन के स्वागत करो। और आज फिर से देने वाला है प्रधानमंत्री आवास, और मैं धन्यवाद देना चाहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली क्षेत्र है और वहां पर भी हम मांग करें कि वहां के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 के स्वीकृति हमार जो नियत नीलानार क्षेत्र है वो कर लिए अलग से देन, एक लिए भी आप मन ताली बजा के मन के धन्यवाद करो। और चूंकि विलंब होगी से आज दिल्ली में अभी खूब कोहरा हो जाते, इसलिए समय पर विमान वहां उड़ नहीं पाए, इसलिए आयक में थोड़ा देरी हुई से। और मैं आप मन के बीच में आते रहता हूँ, हमन आज हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला उमन के पैर धो के उमन के स्वागत करे हैं। हमार केंद्रीय मंत्री घलो करे हैं, अपन हाथ से पैर धो के हमार विधानसभा के अध्यक्ष भी करे हैं। तो ऐसे सभी हमार छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला भी बहुत बहुत उमन के भी मैं स्वागत करत हूँ। और भारी संख्या में आप आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ है, आवाज जाना चाहिए भोपाल तक, कम से कम दोनों भाई है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की जनता की, नगपुरा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज सरल सजग और सचमुच में अद्भुत है वो, नाम भी है विष्णु देव। जनता कह रही है विष्णु देव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साई जी, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, चाउर वारे बाबा, जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी। आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम में ही विजय है, आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी वो मंत्री है। और इसलिए विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा, और मकान दो भी और आओ भी, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी खाद्य मंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं अभी, ललित जी, डोमन लाल जी, गजेंद्र जी, रिकेश सेन जी, ईश्वर जी,
बहन भावना जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया और मंच भरा पूरा है, इसलिए सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भांजियों, मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता। यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूं, और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम लगातार हो रहा है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहां अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल कि जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे काल नेमी ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, जो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की नहीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। यह दरिद्र ही हमारे लिए नारायण है। और मैं बधाई देता हूं आपको साई जी, आज दिग्जन से हितग्राहियों को पैर धोया है हमने। आपने सिद्ध कर दिया कि ये जनता ही जनार्दन है, ये ही हमारा नारायण है। और जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसी भाव से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 5 साल विकास रुक गया छत्तीसगढ़ का, और सबसे बड़ा पाप किया तो गरीबों के मकान का अधिकार छीन लिया। तो उस सरकार ने छीन लिया, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार। ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी, आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं। सरकार बनते ही विष्णुदेव जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता। बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए, जहां सर्दी, बरसात, गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था
तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीब ही हमारा भगवान है, और इसलिए हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और फिर हमने तय किया हर गरीब को पक्का घर पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख कितने हजार विजय जी, 8,40,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। और हम का पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं अभी तो और चाहिए। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अभी इतने ही और बचे 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे जो कच्चे मकान में रहता हो। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। और एक बात और सुन लें, आवास प्लस की सूची से कई नाम रह गए थे। अरे छूट गए कि नहीं छूट गए कई गरीब अभी? अरे बोलो ना, छूटे कि नहीं? और छूट गए तो ये 18 लाख देने से भी काम नहीं चलने वाला। और मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे और जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज सुन लें, मोदी जी के आशीर्वाद से जो मकान अभी छूट गए हैं, पात्र हितग्राही रह गए हैं, और कई बार तो पात्र हो जाते हैं। अब एक बाप के 3 बेटा हो गए, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, तो एक ही मकान में रह सकते हैं क्या? बताओ। तो सबके लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए तो विष्णुदेव आए हैं, भाजपा की सरकार आई है। अब फिर से नए मकानों का सर्वे चालू कर रहे हैं। फिर से सर्वे, जो रह गए उनका सर्वे होना चाहिए ना, तो सर्वे शुरू करवा दो आप। आपकी टीम चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे ग्रामीण विकास के सब अधिकारी भी बैठे हैं। नया सर्वे चालू 31 मार्च तक पूरा कर लें। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब 2 व्हीलर सबके पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो आगे उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी, 2 व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है। और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं?
लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम कहा हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। बोलो देना चाहिए कि नहीं? तो अब सर्वे करा लो भैया। अब देखो सर्वे में कोई छूट नहीं जाए, नहीं हमसे बात में मत करना भैया, बिल्कुल तैयार है। 11,600 सर्वेयर, मैं इनका मकान इतना ही मांग रहा है, 11,600 क्या? सर्वेयर तैयार है तो सर्वेयर तो करेंगे ही, लेकिन कई बार सर्वेयर गड़बड़ कर जाते हैं। कोई छूट गया, किसी को छोड़ दिया, गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ पंचायत का, तो पता चला उस मोहल्ले के लो ही मत। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह मेरे पास शिकायत आई। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। और अभी जैसा विजय जी कह रहे हैं, सर्वेयर तैयार है तो सर्वे करवाइए, हम भी मकान देने को तैयार हैं। सबके मकान बनेंगे, कोई गरीब नहीं छूटेगा। मेरे छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, केवल मकान नहीं, सड़कों के मामले में भी इस सरकार ने, मोदी जी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें एक तरफ, छत्तीसगढ़ की एक तरफ, 2449 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें दी है छत्तीसगढ़ को। और ये दिया पीएम सड़क योजना के अंतर्गत। पीएम जनमन की अलग है, कोई गांव पक्की सड़क से जुड़े बिना नहीं रहेगा। मनरेगा के अंतर्गत भी इसी साल
3,254 करोड़ रुपया दिए हैं ताकि गरीबों को रोजगार मिलता रहे और छत्तीसगढ़ में निर्माण और विकास के बड़े बड़े काम होते रहे। एक और संकल्प प्रधानमंत्री जी के दिल में है। माननीय विष्णुदेव साव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम मिलके ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बाकी विभाग, हम मिलके एक संकल्प करें कि छत्तीसगढ़ के गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा। पॉवर्टी फ्री विलेज यह संभव नहीं है, ये किया जा सकता है और हम करके रहेंगे। क्यों गरीबी का भी हिसाब रहे। मेरी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं और ताकत से काम करने की जरूरत है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहना चाहिए, क्यों बहनें हाथ पसारे हैं। आखिर नारी जाति का भी हक है कि वो प्रेम से, आनंद से और आत्मसम्मान के साथ जिए। और इसीलिए तो महतारी बंधन योजना, अब हम बहनों को लखपति तो बनाएंगे ही, इतने तरह के काम शुरू करेंगे कि बहनों की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी लखपति दीदी के साथ साथ उस गांव में हर योजना का लाभ देके, जैसे आरसेटी की हमारी योजना है जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। अभी एक जिले में एक प्रशिक्षण का केंद्र है, एक जिले में। छत्तीसगढ़ में अब कितने जिले हो गए कुल? 33 है। एक बार आप देख लीजिए, अगर किसी जिले में आरसेटी का प्रशिक्षण केंद्र ना हो तो मेरे अफसर यहीं बैठे 2 करोड़ रुपया उस जिले में प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए मैं तत्काल दूंगा, ताकि आप प्रशिक्षण केंद्र बनाएं और वहां ट्रेनिंग दें ऐसे काम की जिसमें तत्काल रोजगार मिल सके। हम उस योजना के अंतर्गत भी, दीनदयाल कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी और कृषि विभाग के योजनाओं के अंतर्गत भी हम कन्वर्जेंस करके इतनी योजना चालू करेंगे कि गांव में हर एक के पास आजीविका होगी, हर एक के पास रोजगार होगा और रोजगार होगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। बताओ गरीब रहना चाहिए क्या? तो आइए एक कॉन्सेप्ट, हर गांव ना हो सके कुछ गांव तय करें, ये पॉवर्टी फ्री विलेज होंगे। मैं दिनों रात आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और आपके नेतृत्व में जनता को विश्वास, इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में खेती के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हो रहा है। आज मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि एक कार्यक्रम और किसानों का है पास में, वहां वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। मैं आज फिर बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी को, विष्णुदेव जी आपको। अब तो गर्मी की धानबियां हो रही है। मैंने इन दिनों में खेतों में भरा हुआ पानी जो धान की रुपाई के लिए तैयार है देखा है। हम धान की भी नई नई किस्में लाएंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। आपको बधाई, 3100 रुपया कुंटल आप धान खरीद रहे हैं। ताली बजा के स्वागत कर दीजिए एक बार इस सरकार का। पसीने की बूंद की एक एक बूंद की कीमत आप पसीने की दे रहे हैं, लेकिन हम भी उत्पादन के ठीक दाम, भगवान ना करे नुकसान हो जाए तो भरपाई और कृषि के विविधीकरण का काम कर रहे हैं। इस बारे में मैं दूसरे कार्यक्रम में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इतना कह रहा हूं कि अभी हमने 182 करोड़ 40 लाख रुपया आपको कृषि की अलग अलग योजनाओं के लिए दिए हैं। ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसके लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी विकास के लिए। लेकिन आज इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत 203 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा ताकि इन योजनाओं को आगे बढ़ा सके। विष्णु जी आप तो खर्चा कीजिए, चिंता मत कीजिए, पैसा मोदी जी के आशीर्वाद से आता जाएगा। खेती के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए। आज और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं
कि जनता के लिए काम करने वाले मोदी जी, ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो दिन और रात जनता की सेवा में जुटा रहता है। आइए बहनों और भाइयों, हम सब भी संकल्प लें कि जब ये सरकार विष्णुदेव जी की, मोदी जी और विष्णुदेव जी डबल इंजन की सरकार हमारी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काम कर रही है, तो हम भी इस सरकार का साथ देने में कोई कसर ना छोड़ें। बोलिए सबका साथ मिलेगा। तो एक बात और अंत में, प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। 2 मिनट में वो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ वालों, इस देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उस चुनाव की थकान नहीं उड़ी कि लोकसभा के, मिट्टी के लोकसभा के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुए तो पता चला हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, और वो खत्म होंगे तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। आचार संहिता लग जाती, विकास के कोई काम नहीं होते। एक जिले के अफसर दूसरे जिले में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो इस जिले इस दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो इस प्रदेश का काम भी खराब होता है। पैसा अननेसेसरी खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, और नेता भी चुनाव में ही लग जाते हैं। अभी दूसरे प्रदेश में चुनाव थे, आधी टीम मेरे संग महाखंड बैठी थी झारखंड में, अपना काम धाम छोड़ के कराओ चुनाव। ये बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है, और इनके कारण राजनीतिक दल लंबे लाभ के फैसले लेने से डरते हैं वोटों के चक्कर में। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, संविधान में संशोधन होके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, ताकि 4.5 साल सरकारें आपकी सेवा करें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो मोदी जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसके आप साथ हैं? तो आइए छत्तीसगढ़ की इस महती सभा में, नगपुरा में, आज छत्तीसगढ़ संकल्प लेगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ 5 साल में एक बार होना चाहिए। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, और भारत माता की जय बोल के एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, इसका संकल्प लीजिए। इसके लिए जन जागरण कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ की जनता की, सभी बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। आवास मोर अधिकार के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें देश के कृषि मंत्री यहाँ पर देखिए बड़ी सौगात देते हुए लाभार्थियों को, और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए और आगे का रोड मैप पे बताते हुए कि किस तरीके से यहाँ पे कोशिश यही है कि डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर तक विकास की तमाम योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रही है।